शहर शहर हवा में जहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। शहरों में बढ़ता वायु प्रदूषण जनता के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। हम बात दिल्ली एनसीआर की करें, इसके अलावा देश के बड़े बड़े शहरों महानगरों की हम बात करें, धुंध प्रदूषण ने लोगों का सांस लेना दूभर कर दिया है। प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषित रोहिणी है, जहां पर AQI का स्तर 388 दर्ज किया गया। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में भी प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इन तमाम शहरों में प्रदूषण की अगर हम बात करें तो कम करने का इंतजार अभी लोगों को और करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी फिलहाल जो इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं वो नाकाफी साबित होते जा रहे हैं। वायु प्रदूषण से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी इस वक्त प्रभावित है। मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि शहरवासियों को प्रदूषण से जल्द निजात मिलने वाली फिलहाल तो नहीं है, लेकिन फिलहाल देखिए आप लगातार हम बात करें 9 इलाकों की हवा ऐसी जहां पर बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। और इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, दिल्ली एनसीआर में नहीं कम हो रहा वायु प्रदूषण। दिल्ली के कई इलाकों में जहरीली हवा। रोहिणी में AQI 388 रिकॉर्ड दर्ज किया गया। प्रदूषण से नोएडा, गाजियाबाद भी प्रभावित। गुरुग्राम, मुंबई में भी वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली के 9 इलाकों की हवा अगर बात करें हम तो बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच गई है। इन इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार हो चुका है। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक अभी दिल्ली के लोगों को खराब हवा से राहत मिलने के आसार फिलहाल कम। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 261 रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है और गुरुवार को यह सूचकांक 256 था, यानी कि 24 घंटे के भीतर इसमें 5 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुरुवार के बाद शुक्रवार को और ज्यादा बढ़ गया और आज और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अभी फिलहाल लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको स्मॉग नजर आएगी और ये तो शुरुआत है। अभी आप देखेंगे कि दीपावली आएगी। दीपावली के बाद हमने अमूमन देखा है कि लोग पटाखे जलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों के लिए वैसे तो एडवाइजरी जारी की गई, उसके बावजूद भी लोग नियमों का पालन नहीं करते। लेकिन आपको बता दें कि गुरुग्राम और मुंबई में भी वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, बड़े बड़े शहरों की तस्वीरें। दिल्ली से पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर नोएडा, मुंबई, गाजियाबाद से तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और देखिए प्रदूषण का स्तर यहाँ पर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना फिलहाल करना पड़ रहा है। सांसों में घुलता जहर लोगों को बीमार फिलहाल करता जा रहा है। देखिए इसी से जुड़ी हुई 4 तस्वीरें सरकार 24 आपको दिखाया, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े बड़े शहरों में लोगों का जीना कितना मुश्किल होगा। सांस लेना मुश्किल है, दमघोटू हवा लोगों को लगातार फिलहाल परेशान करती जा रही है। और जिससे जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी केशव इस वक्त फिलहाल जुड़े हुए हैं। केशव, एक बार तस्वीरें दिखाई और ये बताइए कैसे लोगों को वहां पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि AQI जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल महिमा, दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल गया। ठंड के दस्तक के साथ ही जो प्रदूषण का लेवल है वो बहुत ही खतरनाक स्तर में पहुंच गया देश की राजधानी दिल्ली में। इस वक्त मैं लोधी रोड पे मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मौसम विज्ञान केंद्र है और पीछे बोर्ड पर भी है आप PM 2.5 और PM 10 का जो फिगर है वो देख रहे होंगे। मेरे हाथ में सफ़र ऐप है। सफ़र ऐप के अनुसार जो अभी वर्तमान का जो लाइव डेटा है वो दिल्ली का जो AQI लेवल है वो 409 है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा रोहिणी और धीरपुर का जो इलाका है वो प्रदूषित है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया पॉल्यूशन का लेवल, जो कि सफ़र ऐप के अनुसार 409 बता रहा है। कुछ देर पहले ये 364 दिखा रहा था। तो आप कह सकते हैं कि अभी भी देश की राजधानी दिल्ली में सांस लेना दुर्लभ है। और पिछले दिनों की तुलना में अगर बात करें तो लगातार जो AQI का लेवल है, जो पॉल्यूशन का लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और जो एक्टिविटी के लिए निकल रहे हैं उनके आँखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में डॉक्टर की सलाह दे रहे हैं कि लोग कम से कम अपने घर से निकले, अगर काम है तभी निकले। लेकिन जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा, बहुत खराब स्तर पर चला गया। इसमें सवाल ठीक है, लगातार दिल्ली एनसीआर वासियों की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आएगी। सत्यप्रकाश सोनी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। मुंबई में क्या हाल, किस तरह से जनता परेशान? सत्यप्रकाश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो देखिए लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। पराली जलाना एक मुख्य वजह, एक बड़ा कारण फिलहाल बताया जा रहा है प्रदूषण का। वाहनों की ज्यादा संख्या भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बताई जा रही है। निर्माण कार्यों की वजह से भी प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। कैसे करें बचाव? योग, प्राणायाम करें,
ये भी हम आपको बता रहे हैं कि आप उससे बचना कैसे, मास्क लगाइए, सूर्य नमस्कार कीजिए, तमाम एक्सरसाइजेज जो है वो आपको बता भी रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप देखिए पराली एक बड़ी वजह बताई जाती है और ज्यादा संख्या वाहनों की ये भी एक बड़ी वजह बताई जाती है। केशव, क्या इसको लेकर के कोई नई एडवाइजरी आने वाले समय में जारी की जाएगी? जी देखिए, वाहनों से सबसे ज़्यादा प्रदूषित दिल्ली होता है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने आज ही एक एडवाइजरी जारी किया दिल्ली के परिवहन विभाग की तरफ से कि और जो दूसरे राज्यों के जो परिवहन जैसे कि बस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, कई राज्यों से देश की राजधानी दिल्ली में ISBT आनंद विहार, ISBT कश्मीरी गेट बस आती थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ BS6 के वाहन को ही अब अलाउ किया जाएगा दिल्ली में 1 नवंबर से। जैसा कि दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया, उसमें कहा गया है कि 1 नवंबर से सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बसों को दिल्ली में अलाउ किया जाएगा जो BS6 होगा। यानी कि अब 1 नवंबर से जो आम यात्री है उनको भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कई राज्यों के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वह बहुत बड़ी संख्या में देश की राजधानी दिल्ली में आते हैं। ISBT कश्मीरी गेट की बात कर लें या आनंद विहार की बात कर लें, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों के बस आते हैं, जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं। त्यौहार का सीजन है, दीपावली, छठ है, ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में लोग बस से एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल करते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ BS6 के जो बस हैं वही दिल्ली में अलाउ किए जाएंगे। यानी कि आने वाले समय में जनता को और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। केशव, आपके पास में लौटूंगी और पराली को लेकर के आपसे जानकारी लूंगी। फिलहाल इस वक्त सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई में लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त? AQI कितना है, कौन कौन से शहर में? बिल्कुल, देखिए मुंबई शहर के अलग अलग इलाकों के अलग अलग AQI है। अगर हम जहां खड़े हैं वहां की बात करें तो 144 AQI इंडेक्स आज का है, जबकि मुंबई के अलग अलग इलाकों में अलग अलग इंडेक्स देखा जा रहा है। जो महाराष्ट्र कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड लगाया गया है, जो इंडेक्स की मशीनरी लगाई गई है, वो बताती है कि मुंबई के जो कॉमन इंडेक्स है वो करीब 182 के आसपास है। तो ऐसे में ये चिंता का विषय है। हालांकि मुंबई महानगर पालिका लगातार इस पे अपनी बैठक भी कर रही है, लगातार गाइडलाइंस भी जारी कर रही है। मुंबई महानगर पालिका पिछले दिनों जो गाइडलाइन जारी की थी उसका पालन तो नहीं देखा जा रहा है, लेकिन जरूर लोगों को चिंता बढ़ गई। यही वजह कि लोग जब सुबह ताजी हवा लेने के लिए निकलते हैं तो मास्क पहनकर निकलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त उनके गले के नीचे जो हवा जा रही है वो जहरीली हवा जा रही है। लोगों को क्योंकि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मॉर्निंग वॉक के निकलने के समय आप तस्वीरें मुंबई की देखेंगे तो काफी लोग ऐसे हैं जो N95 मास्क का इस्तेमाल करते हैं। और चलिए सत्यप्रकाश, ये अच्छी बात है कि लोग यहाँ पर खुद जागरूक और खुद ही यहाँ पर फिलहाल कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लौटूंगे आपके पास। केशव, कल हम एक रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें ये बात सामने आई कि 22 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक, यानी कि इन 4-5 दिनों में पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, फिर चाहे वो हरियाणा के हो या फिर पंजाब के। लेकिन हरियाणा और पंजाब का अगर हम कंपेरिजन करें तो पंजाब में ज्यादा पराली इस वक्त जलाई जा रही है। अब सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि दिल्ली सरकार हमेशा से सवाल उठाती थी जब पंजाब में पहले कोई और सरकार थी, अब उन्हीं की सरकार है, उसके बावजूद भी वहां पर पराली के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी बिल्कुल महिमा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अगर आप बयान सुनेंगे पिछले दिनों पिछले सालों में जो उनके अगर बयान देखेंगे कि दिल्ली में पोल्यूशन का एक और एकमात्र रीजन है पंजाब, क्योंकि पंजाब में पराली जलाए जा रहे हैं जिसके कारण दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब अब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन गई है और वहाँ पर लगातार जो पराली जलाने के जो मामले हैं और ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन अब केजरीवाल उस पर कोई बयान नहीं देते हैं। यहाँ की कुछ दिनों पहले दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं आतिशी सिंह, उन्होंने एक बयान दिया था कि हमें ये पता ही नहीं है कि दिल्ली में पॉल्यूशन किस कारण बढ़ रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार का कहना है कि पॉल्यूशन किस कारण से दिल्ली में बढ़ रही है उसका कोई रीज़न उनके पास नहीं है। लेकिन उससे पहले आप अगर केजरीवाल का बयान सुनेंगे तो वो कहा करते थे कि हमें पता है कि स्पष्ट रूप से पंजाब में किसानों द्वारा पराली जलाए जा रहे हैं जिसके कारण दिल्ली में जो हवा है वो बहुत खतरनाक स्तर पहुँच जाता है। लेकिन अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन अब पंजाब पर केजरीवाल मौन नजर आते हैं और अब दोस्त हरियाणा पर कहीं नहीं छोड़ना चाहते हैं, राजस्थान पर छोड़ना चाहते हैं, यूपी पर छोड़ना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पॉल्यूशन कम करने के लिए दिल्ली में क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी कई सालों से आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि काम क्या करें ये बात नहीं, लेकिन पिछले सालों के कार्यकाल से आखिर क्या सीखा है, किस तरह से स्थिति से निपटना, ये भी देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सत्यप्रकाश, अगर बात करें आने वाले समय में, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, इसको लेकर के क्या कदम प्रशासन उठा रहा है, किस तरह से लोगों को जागरूक करा है खुद, और क्या नई गाइडलाइंस आने वाले समय में यहाँ पर देखने को मिलेगी मुंबई में? देखिए, दो बातें हैं। एक तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि मुंबई के पोल्यूशन को कम करने के लिए करीब 2 महीने का वक्त लगेगा, क्योंकि सरकार इस पर लगातार काम कर रही है।
क्योंकि ये रेगुलर अस्थायी रूप से मुंबई में जो है वायु गुणवत्ता खराब नहीं हो रही है, बल्कि पिछले 2 सालों से इस तरह की स्थिति है। मुंबई महानगर पालिका स्मॉग गन चला रही है, वाटर स्प्रे करवा रही है, लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रही है कि जहां भी कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं वहां पर जो है जो मनपा का प्रामाणिकता है उसके आधार पर काम करें। बाहर निकलने वालों के लिए मास्क पहने, अगर जरूरत हो तो धूल मिट्टी जहां उड़ती है या जहां पे ऐसे काम हो रहे हैं जहां पर पोल्यूशन है वहां पर सावधानी बरते। तो इस तरह की स्थिति जो है मुंबई की है। हालांकि सरकार इस पर गंभीरता दिखा रही है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा कि आने वाले समय में सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुंबई में समुद्र होने के बावजूद भी अगर यह स्थिति बनती है तो जाहिर तौर पर सरकार के सामने बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आखिर कैसे आपको अपना बचाव करना है और किस वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि योग प्राणायाम करेंगे और एक्सरसाइज आप प्रॉपर करेंगे, मास्क लगाकर जाएंगे बाहर, तो तमाम आपको ये कदम उठाने ताकि आप ठीक रहे, आपके परिवार वाले ठीक रहे। सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो बचाव कैसे करना है आपको बताने लगातार, लेकिन प्रदूषण की समस्या इस वक्त लगातार लोगों को परेशान कर रही है। दमघोटू हवा लोगों को जीने नहीं दे रही है। केशव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। केशव, चूंकि आप जब ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से बात करते होंगे इस पूरे मामले को लेकर, तो वो क्या कहते हैं, किसको दोषी ठहराते हैं और आखिर उनका कहना क्या है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल महिमा, सुबह सुबह बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मॉर्निंग वॉक पर साइकिलिंग करने के लिए दिल्ली में, लुटियंस दिल्ली में विजय चौक, इंडिया गेट पर निकलते हैं। मैं जब सुबह उनसे बातचीत करता हूं, क्योंकि मैं भी सुबह तकरीबन 6 बजे आ जाता हूं, तो उन लोगों का कहना है कि पहले जब हम करते थे मॉर्निंग वॉक और साइकिलिंग करते थे तो आंखों में जलन नहीं होती थी, सांस लेने में दिक्कतें नहीं होती थी, लेकिन अब आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कतें होती है। साफ तौर से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो आम लोग हैं वो भी जानते हैं। तो साफ तौर से दोष भी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी फोड़ते हैं, क्योंकि ना कोई पटाखा जला रहा है, फिर भी ये पोल्यूशन इतना बढ़ क्यों जाता है, आंखों में जलन क्यों होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों होती है। सभी को नाराजगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ही है, क्योंकि प्रत्येक साल वो वादा करते हैं कि अगले साल पोल्यूशन का लेवल ठीक हो जाएगा, जिस तरह वो कहा करते हैं। वादा तो वैसे भी हर बार किया जाता है, वादा इसी तरह का केशव यमुना नदी को साफ करने का भी किया जाता रहा है, लेकिन ना तो यमुना नदी साफ हुई, हर बार की तरह आलम कुछ ऐसा ही है कि अब दमघोटू हवा दिल्ली वासियों को परेशान कर रही है। सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। केशव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।